Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 5. Factorization. Exercise 5.1 on book page number 101 and question number 5 of exercise 5.1. यहाँ पे by mistake क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, नंबरिंग मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 ही है एक्सरसाइज 5.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। इसका पार्ट 1 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। तो इसको अब हमने फैक्टराइज करना है। तो सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले हमने ये वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 इन तीनों टर्म्स जो है वो माइनस साइन के साथ हैं, तो इन तीनों में से माइनस को कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर माइनस टेकिंग कॉमन, वाई स्क्वायर और ये माइनस जब कॉमन आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6y प्लस 9। ओके, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस वाई स्क्वायर भी एज इट इज और 6y को हमने ब्रेक किया है, 3y प्लस 3y, 3 और 3 दोबारा ऐड होंगे तो 6 जो है वो आ सकते हैं, तो 3y प्लस 9। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस और ये जो वाई स्क्वायर प्लस 3y है इन दोनों में से y को हमने कॉमन ले लिया, y कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, y प्लस 3। नेक्स्ट प्लस साइन एज इट इज और ये जो लास्ट 2 टर्म्स है इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि 3 y के साथ भी है और 9 में से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 इंटू यहाँ पे 3y था, 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा, y प्लस 9 में से भी जब 3 कॉमन गया तो 3 बचेगा, y प्लस 3। एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज, अब ये y प्लस 3 और y प्लस 3 ये दोनों टर्म्स में है, दोनों में से हम एक y प्लस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 3 टेकिंग कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा y और इस टर्म के साथ क्या बचा 3, तो y प्लस 3। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखें, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे y प्लस 3 और y प्लस 3 दोनों सेम टर्म्स हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस 3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम ये जो है वो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे a जो है वो x के इक्वल होगा और b y प्लस 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये x स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे जस्ट x आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर x माइनस वाई प्लस 3 एंड x प्लस वाई प्लस 3, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है, ये बाय मिस्टेक जो है वो स्क्वायर लिखा हुआ है, जस्ट x आएगा। तो x माइनस वाई प्लस 3 और x प्लस वाई प्लस 3 है, तो नेक्स्ट स्टेप में जस्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो x माइनस वाई, ये जो माइनस साइन है ये ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट वाली के अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ ही अप्लाई होगा, तो x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 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 3, तो x माइनस वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3 ये दोनों जो है वो फैक्टर्स होंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9 के। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। ठीक है, तो इसमें भी जैसे कि हमने पार्ट 1 में फर्स्ट स्टेप में लास्ट 3 टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन लिया था, तो इसमें भी जो लास्ट 3 टर्म्स है इन तीनों में से हमने माइनस साइन को कॉमन ले लिया। माइनस टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस जब कॉमन होगा तो माइनस 2a, और यहाँ से भी माइनस है, माइनस टेकिंग कॉमन तो प्लस ए हो जाएगा। जब कोई भी साइन कॉमन लेते हैं तो जो साइन कॉमन लेंगे फिर मतलब वाली टर्म्स के साथ ऑपोजिट साइन आएगा। अगर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर प्लस आएगा, और अगर प्लस कॉमन लिया है तो अंदर माइनस आएगा। साइन जो होता है टर्म के साथ वो चेंज हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, और ये माइनस 2a है, इसको हमने ब्रेक डाउन किया है माइनस ए माइनस ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस ए और माइनस ए में ब्रेक डाउन किया हुआ है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, लेकिन दोनों के साथ माइनस का साइन है तो 2 भी माइनस का ही होगा, प्लस 1 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इन दोनों में से ए टेकिंग कॉमन, ए कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा ए, एक ए जो है वो कॉमन गया तो एक ए बच गया, माइनस और ए टेकिंग कॉमन तो 1, ए इंटू ए माइनस 1। और ये जो लास्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से भी हम माइनस 1 अगर कॉमन लें तो ये ए के साथ माइनस का साइन है फिर प्लस का हो जाएगा, माइनस 1 टेकिंग कॉमन तो ए माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था तो माइनस जब कॉमन गया तो माइनस 1 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, अब यहाँ पे भी a माइनस 1 इन दोनों टर्म्स में कॉमन है तो इस a माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया, a माइनस 1, और यहाँ से a माइनस 1 के साथ a था और यहाँ पे a माइनस 1 के साथ 1 था तो a माइनस 1 इंटू a माइनस 1 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे एक्स स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे a माइनस 1 और a माइनस 1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, सेम टर्म्स है तो a माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, a माइनस 1 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप पे जब हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी कंप्लीट होगी जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हुई थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a यहाँ पे x के इक्वल होगा और b a माइनस 1 के इक्वल होगा, तो a प्लस b वाली टर्म क्या है x प्लस a माइनस 1, और a माइनस b वाली टर्म क्या है x माइनस a माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप पे जस्ट जो है वो ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व किया है तो x एज इट इज, ये प्लस साइन जो है ब्रैकेट के बाहर है तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस a प्लस माइनस माइनस 1 इंटू एक्स माइनस a तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये जो है फैक्टर्स होंगे x प्लस a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस a प्लस 1, ये हमारे पास फैक्टर्स के पार्ट 2 के। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट 3 है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ओके, तो सोल्यूशन, अब यहाँ पे ये 4 है तो 4 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, तो 4 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे भी जो लास्ट 3 टर्म्स हैं इन तीनों में से हमने माइनस साइन जो है वो कॉमन ले लिया, तो माइनस टेकिंग कॉमन तो अंदर हमारे पास क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, क्योंकि माइनस साइन जब कॉमन जाएगा तो फिर प्लस का साइन आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें कि 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, दोनों टर्म्स का स्क्वायर है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, 2x होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये 2y को हमने ब्रेक किया है y प्लस y में प्लस 1 एज इट इज।
नेक्स्ट स्टेप में 2x होल स्क्वायर एज इट इज माइनस साइन एज इट इज ब्रैकेट। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टू टर्म्स है इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, y कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा y प्लस 1 प्लस अभी लास्ट टू टर्म्स में से भी 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा y प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप 2x होल स्क्वायर एज इट इज माइनस साइन एज इट इज। तो अब ये जो y प्लस 1 वाली टर्म है ये दोनों टर्म्स के साथ है तो इसको हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे, y प्लस 1 कॉमन तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे y प्लस 1 के साथ y था तो y प्लस और यहाँ पे y प्लस 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 आ जाएगा। ओके y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप है 2x होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे y प्लस 1 और y प्लस 1 दो सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो y प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है 2x होल स्क्वायर माइनस y प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर a यहाँ पे 2x के इक्वल हो और b y प्लस 1 के इक्वल हो तो क्या आ जाएगा 2x माइनस y प्लस 1। ठीक है 2x प्लस y प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट हमने ब्रैकेट के बाहर वाले साइन को जो है वो सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व होगी तो ये ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2x माइनस y तो ये माइनस जब प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 2x एज इट इज और ये प्लस साइन भी ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जब प्लस को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y और प्लस 1 के साथ जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 आ जाएगा। 2x माइनस वाई माइनस 1 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 1 ये दोनों जो है वो फैक्टर्स होंगे 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 के, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। तो सोल्यूशन देखिए, अब सबसे पहले स्टेप में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y एज इट इज और जस्ट इस 3 को हमने जो है वो ब्रेक डाउन किया है 4 माइनस 1 में। कि 4 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास 3 ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखें एक्स स्क्वायर और ये x वाली सारी टर्म्स हमने इकट्ठी की, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, फिर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इस स्टेप में जस्ट हमने इस एक्सप्रेशन को अरेंज करके लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ये तीनों टर्म्स जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगी और जो लास्ट 3 टर्म्स हैं इन तीनों में माइनस साइन के साथ है तो इन तीनों में से हम माइनस साइन टेकिंग कॉमन, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर यहाँ से जब माइनस कॉमन जाएगा तो प्लस आ जाएगा प्लस 2y प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप देखें एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 4x है माइनस 4x तो माइनस 4x को ब्रेक किया है हमने माइनस 2x इंटू माइनस 2x में कि माइनस 2x और माइनस 2x को अगर हम ऐड करें तो आंसर दोबारा माइनस 4x आएगा प्लस 4 एज इट इज माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज और यहाँ पे 2y को ब्रेक किया गया है y प्लस y में प्लस 1 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इन दोनों में x है, फर्स्ट है एक्स स्क्वायर और सेकेंड है 2x, दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो x टेकिंग कॉमन x माइनस
2 बचेगा हमारे पास। और जो लास्ट टू टर्म्स है इनमें से -2 टेकिंग कॉमन, क्योंकि x के साथ भी -2 है और 4 में भी -2 है, तो -2 टेकिंग कॉमन, तो क्या बचेगा x -2। ओके, माइनस साइन एज इट इज। अब नेक्स्ट ये जो दो टर्म्स है वाई स्क्वायर प्लस वाई, इन दोनों में से भी हम y कॉमन लेंगे, y टेकिंग कॉमन, तो अंदर क्या आएगा y प्लस 1, और जो लास्ट टू टर्म्स है y प्लस 1, इन दोनों में से हम प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा y प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें, ये जो x -2 ये वाली जो टर्म है ये दोनों टर्म्स में है, तो इसको हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, x -2, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा x और -2, ये क्या हो जाएगा x -2 इंटू x -2, माइनस साइन एज इट इज। इसी तरह यहाँ पे ये जो y प्लस 1 वाली टर्म है ये भी दोनों में है, तो इसको भी हम दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, y प्लस 1 टेकिंग कॉमन, तो पीछे क्या बचेगा y प्लस 1, तो y प्लस 1 इंटू y प्लस 1। अब देखिए x -2 इंटू x -2 है, मीन्स x -2 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये x -2 होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन एज इट इज, और यहाँ पे y प्लस 1 इंटू y प्लस 1 है, तो y प्लस 1 और y प्लस 1 दोनों सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो y प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू दिस अलजेब्रिक फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पे a x -2 के इक्वल होगा और b y प्लस 1 के इक्वल होगा, तो x -2 माइनस y प्लस 1 इंटू x -2 प्लस y प्लस 1 होगा। नेक्स्ट स्टेप पे जस्ट हम जो है वो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर वाला जो साइन है माइनस का साइन, ये ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, x -2 एज इट इज माइनस y प्लस माइनस -1 इंटू x -2 एज इट इज, तो प्लस y प्लस 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 1। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, x माइनस वाई, और ये -2 और -1 ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2 प्लस 1 3, बड़ी वैल्यू 2 है जिसके साथ माइनस का साइन है, तो 3 के साथ माइनस साइन आएगा, x माइनस वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज, और -2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1, बड़ी वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 के साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए 1 के साथ माइनस का साइन आएगा, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, x माइनस वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये दोनों इसके फैक्टर्स होंगे। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर। तो सोल्यूशन देखें, सबसे पहले ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं हमने इन 3 को ब्रैकेट्स में रख लिया, 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 ये तीनों ब्रैकेट में आएंगी, माइनस 36z स्क्वायर एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में 25 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक डाउन किया है, 25 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 36 है, तो 36 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक करेंगे, 36 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर z स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, दोनों टर्म्स का स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 5x होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे अब 2 है, इस 10x को हमने ब्रेक किया है, 2 इंटू 5x
यानी कि 5 2 10 होता है। तो 2 × 5x और साथ 1 मल्टीप्लाई कर लिया प्लस 1 स्क्वायर एज इट इज माइनस 6z होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन इसलिए किया है ताकि हमारे पास ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a जो है वो 5x के इक्वल होगा और b 1 के। तो आइडेंटिटी कंप्लीट होगी क्योंकि ये हमारे पास a स्क्वायर वाली टर्म है, ये 2ab वाली और ये b स्क्वायर वाली। तो 5x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 6z होल स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट इसके फैक्टर्स जो है वो हम कैसे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए वाली टर्म क्या है 5x माइनस 1 और बी वाली टर्म क्या है 6z। ठीक है, तो a प्लस बी मीन्स 5x माइनस 1 प्लस 6z और a माइनस बी 5x माइनस 1 माइनस 6z। ठीक है, तो 5x माइनस 1 प्लस 6z इंटू 5x माइनस 1 माइनस 6z, ये दोनों फैक्टर्स होंगे 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z स्क्वायर के। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। तो सोल्यूशन देखिए। अब इस पार्ट में हमने ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इसी तरह इनको ब्रैकेट के अंदर रख लिया जैसे कि ये पार्ट 5 में किया था। एक्स स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर ये वाली जो टर्म्स है प्लस माइनस 4xz ये जो है इनको हमने ब्रैकेट में कर लिया माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो 4 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2 स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 4xz माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये 2 का भी स्क्वायर है और z का भी स्क्वायर है, दोनों टर्म्स का स्क्वायर है और दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये 2z होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2z होल स्क्वायर माइनस 4xz माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर a यहाँ पे x के इक्वल हो और b यहाँ पे 2z के इक्वल हो तो x माइनस 2z होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हमने इसको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a क्या होगा x और x माइनस 2z और b क्या है y। तो x माइनस 2z प्लस y इंटू x माइनस 2z माइनस y। ये क्या है, ये दोनों फैक्टर्स होंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर के। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था एक्सरसाइज 5.1 का, इसको हमने सॉल्व कर लिया। 6 पार्ट्स जो है वो मैंने खुद आपको सॉल्व करवाए हैं, जस्ट आपने इनको समझ के अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।